इंदौर नगर निगम में कांग्रेस पार्षद फौजिया शेख और रुबीना इकबाल ने वंदे मातरम गाने से इनकार कर दिया। बीजेपी नगर अध्यक्ष सुमित मिश्रा ने एमपी न्यूज से खास चर्चा में कहा कि कांग्रेस मोहम्मद अली जिन्ना और मुस्लिम लीग की लाइन पर चलकर अपने पार्षदों को वंदे मातरम गाने से रोक रही है। वहीं सुमित मिश्रा ने चिंटू चौकसे के द्वारा रुबीना इकबाल की निष्कासन प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए कहा कि अगर निष्कासित करना है तो जीतू पटवारी, फौजिया और अनवर कादरी को भी निष्कासित किया जाए। देखिए ये खास बातचीत। इंदौर नगर निगम में बजट पर चर्चा के दौरान कांग्रेस पार्षद फौजिया शेख अलीम और रुबीना इकबाल ने वंदे मातरम गाने से इनकार कर दिया और इंदौर शहर कांग्रेस कमेटी ने रुबीना इकबाल को निष्कासित किया है पार्टी से। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के नगर अध्यक्ष सुमित मिश्रा जी। सुमित जी, चिंटू चौकसे ने कार्रवाई की है, निष्कासन किया, लेकिन फौजिया शेख अलीम ने इनकार किया, लेकिन कार्रवाई सिर्फ रुबीना इकबाल पर। नगर निगम के सम्मेलन में कांग्रेस की 2 पार्षदों ने कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ी और पूर्व में नेता प्रतिपक्ष रही फौजिया शेख अलीम, जिन्होंने सर्वप्रथम वंदे मातरम का विरोध किया, और उनके समर्थन में उतर कर आई रुबीना इकबाल खान, दोनों पर संयुक्त कार्रवाई करना चाहिए। रुबीना इकबाल खान पर कांग्रेस ने कार्रवाई वंदे मातरम के विरोध के कारण नहीं किए। रुबीना इकबाल खान ने कहा था कि कांग्रेस जाए भाड़ में, इसलिए कांग्रेस ने उन पर कार्रवाई की है। यदि कांग्रेस वंदे मातरम गीत के समर्थन में है तो अपने आचरण से ये सिद्ध करे कि वे मुस्लिम तुष्टीकरण, मुस्लिम लीग और जिन्नावादी सोच के कारण कांग्रेस ने आज भी अपनी दोनों पार्षदों को बाहर के रास्ते का, कांग्रेस से हटाने के रास्ते का निष्कासन पत्र जारी नहीं किया है। चिंटू चौक से केवल जुबानी खर्च कर रहे हैं। क्या माना जाए सुमित जी, ये जो पूरा घटनाक्रम हुआ ये प्रायोजित तरीके से किया गया है? कांग्रेस की जिन्नावादी मानसिकता और मुस्लिम तुष्टीकरण की सोच को उजागर करने वाला ये कार्यक्रम है। कांग्रेस के नेता समय समय पर संविधान हाथ में लेकर संविधान की दुहाई जरूर देते हैं, किंतु जब भी राष्ट्रीय हित का मामला आता है, जब भी वंदे मातरम का विषय आता है, जब भी भारत माता की जय का विषय आता है, जब भी इस देश के राष्ट्रीय स्वाभिमान का विषय आता है, तो कांग्रेस अपनी जिन्नावादी सोच को प्रकट करती है। जिस तरीके से ये बयानबाजी आ रही है, लंबे समय से कांग्रेस के जो नेता हैं कई तरह के बयान देते हैं, तो क्या माना जाए कि इंदौर के मतलब जिला संगठन पर चिंटू चौकसे का कंट्रोल नहीं है? निश्चित तौर पर चिंटू चौकसे को इस बात पर आत्मचिंतन करना चाहिए। रुबीना इकबाल खान और फौजिया शेख अलीम दोनों ने वंदे मातरम गीत का विरोध किया। उसमें से वे एक रुबीना इकबाल खान को कांग्रेस से बाहर का रास्ता दिखला रहे हैं। फौजिया शेख अलीम को बाहर का रास्ता दिखलाने की हिम्मत चिंटू चौकसे में नहीं है। रुबीना इकबाल को उन्होंने इसलिए किया है कि उन्होंने कहा था कि कांग्रेस जाए भाड़ में। तो मैं चिंटू चौकसे से पूछना चाहता हूं कि जीतू पटवारी ने भी कहा था कि कांग्रेस गई तेल लेने, तो उन पर भी कार्रवाई करने की हिम्मत चिंटू चौकसे दिखाएंगे क्या? जिस तरीके से देखने में आ रहा है कि कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व इस पूरे मुद्दे पर मौन नजर आ रहा है। अगर देखा जाए तो के मिश्रा ने ट्वीट कर निष्कासन की बात जरूर कही, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी हो या फिर दिग्विजय सिंह हो, तमाम जो नेता हैं वो इस पूरे मुद्दे को लेकर चुप्पी साधे बैठे हुए हैं। जीतू पटवारी जिन्नावादी सोच का परिचय दे रहे हैं और चिंटू चौकसे उनका कदम से कदम मिलाकर साथ दे रहे हैं। जीतू पटवारी और शेख अलीम के व्यवसायिक रिश्ते हैं और इसके कारण जीतू पटवारी रुबीना इकबाल खान पर तो कार्रवाई कर रहे हैं, किंतु वंदे मातरम गीत का सर्वप्रथम विरोध करने वाली फौजिया शेख अलीम का विरोध नहीं कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी इस पूरे मुद्दे को लेकर क्या स्टैंड रखती है? आने वाले समय में एफआईआर जैसी कोई कार्रवाई की जाएगी या फिर कुछ जन आंदोलन चलाया जाएगा? ये जनता से जुड़ा हुआ विषय और इंदौर में इसको बात को लेकर बड़ा आक्रोश है। कांग्रेस ने अभी तक दोनों पार्षदों के निष्कासन पत्र जारी नहीं किए। इसके पूर्वी लव जिहादी अनवर डकैत का भी समर्थन कांग्रेस कर चुकी है और उसको भी कांग्रेस ने आज तक बाहर का रास्ता नहीं दिखलाया है।
आज भारतीय जनता पार्टी के सभी पार्षद अपने अपने क्षेत्रों में वंदे मातरम का गीत गाएंगे और हमारी लीगल टीम से हम इसमें राय ले रहे हैं। जल्द ही इसमें जो उचित कार्रवाई है वे हम करेंगे। आखिरी सवाल सुमित भैया, चूंकि आप एक संगठन का नेतृत्व भी करते हैं, चूंकि माहिर है इस पूरी खूबी में, ऐसे में कांग्रेस के जो पार्षद दल है उन लोगों को क्या नसीहत देना चाहेंगे कि आने वाले समय में नगर निगम में किस तरह का प्रदर्शन किया जाए, विपक्ष में रहते हुए किस तरीके से अपने जिम्मेदारी का दायित्व निभाएं? कांग्रेस राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत वंदे मातरम गीत को किसी धर्म से जोड़ने का पाप न करे। वंदे मातरम गीत इस देश की आत्मा में रचा बसा है। वंदे मातरम गीत हमारी नवचेतना का प्रतीक है। वंदे मातरम गीत राष्ट्रीयता को बढ़ाने का काम करता है। वंदे मातरम गीत ने स्वतंत्रता के आंदोलन में प्राणवायु का काम किया। इसलिए वंदे मातरम गीत को गाते गाते अशफाक उल्लाह खां, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, अब्दुल हमीद, एपीजे कलाम साहब जैसे अनेक भारतीयों ने इस देश पर अपना सर्वस्व निछावर किया इस वंदे मातरम को गाते गाते। और कांग्रेस के स्वतंत्रता के पूर्व राष्ट्रीय अधिवेशन में सबसे पहले वंदे मातरम गाया गया और फिर कांग्रेस की मुस्लिम लीग और तुष्टीकरण की नीतियों के कारण सर्वप्रथम जिन्ना ने वंदे मातरम का विरोध किया और आज दिनांक तक कांग्रेस उसी जिन्नावादी सोच पर, उसी तुष्टीकरण की नीति पर चलते हुए वंदे मातरम का विरोध कर रही है। मैं तमाम कांग्रेसियों को यह नसीहत देना चाहता हूं कि यह देश हम सबका है, यह भारत माता हम सबकी है। यहां का अन्न हम खाते हैं, यहां का जल हम पीते हैं, यहां के पेड़ हमें फल देते हैं, यहां सूर्य हमें रोशनी देता है, नदियां हमें जल देती हैं। और पहला भारत एक ऐसा देश है जो अपनी माटी को मां कहता है। हम भारत को भारत माता कहते हैं। भारत एक पुल्लिंग शब्द है, उसके पीछे हम स्त्रीलिंग लगाकर मां का दर्जा देते हैं क्योंकि हम इस मिट्टी से प्यार करते हैं, यहां की संस्कृति को प्यार करते हैं। भारत मां है हमारी, और जो मां की खिलाफत करेगा उसके लिए इस देश में कोई स्थान नहीं है। तो ये थे सुमित मिश्रा, जिन्होंने बेबाकी के साथ में अपनी बात रखी और साफ तौर पर कहा कि कार्रवाई एक तरफा नहीं, सिर्फ बराबरी की होना चाहिए। रूबीना इकबाल नहीं बल्कि फोजिया शेख अलीम पर भी कार्रवाई की जाना चाहिए, लेकिन बयानी खर्च नहीं बल्कि निष्कासन का नोटिस भी जारी करना चाहिए। फिलहाल कैमरामैन अरुण यादव के साथ संदीप मीणा, MP न्यूज़।